क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और डायग्राम हमें गिवन है, क्या गिवन है कि बैलून है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है और ये जो हाइट है हमारे पास 88.2 मीटर है। गिवन है हमें ये 88.2 मीटर। ठीक है, बच्ची है, बच्ची की हाइट है 1.2 मीटर, यानी दिस हाइट इज 1.2 मीटर। ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए और जहां बच्ची का पैर है दिस पॉइंट इज पी बी। ठीक है, फिर है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी ये लेटर से यहाँ पे बैलून इस पोजीशन पे पहले था और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, 60 डिग्री बता रहा है। ठीक है, बच्ची की आंख से जब बैलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, क्योंकि बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव किया कुछ टाइम बाद, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था अब वो हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, लेट अस से दिस इज पॉइंट इज ए, दिस इज बी, this point let us say C, this point D, this point E, let us say this point is F and this point is G। ठीक है, ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। और डिस्टेंस यानी हमारे पास क्या आ गया, हमें ये वैल्यू ढूंढनी है, करेक्ट, दैट इज सी डी। सी डी की वैल्यू ढूंढनी है या जी एफ की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो जो गिवन है हमारे पास हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज 1.2 मीटर। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, एफ ई इज गिवन एज 88.2 मीटर। फिर हमें गिवन है एंगल जी ए सी, एंगल जी ए सी इज गिवन है 60 डिग्री। एंगल एफ ए डी, एफ ए डी 30 डिग्री। टू फाइंड हमें क्या लेंथ ढूंढना है, सी डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं। वी हैव इन राइट एंगल ट्राइंगल GCA tan 60 डिग्री is equal to GC by AC। ठीक है, और GC की वैल्यू इज, अब ध्यान देंगे, GC इज इक्वल टू FD, FD इज इक्वल टू FE माइनस DE, और FE इज 88.2 माइनस 1.2, दिस इज इक्वल टू 87 मीटर। तो GC की वैल्यू क्या है, FD के बराबर है, FD की वैल्यू क्या है 87 मीटर, तो 87 बाय AC। एंड tan 60 वी हैव √3, √3 इज इक्वल टू 87 बाय AC। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, FDA, राइट, FDA tan 30 डिग्री इज, tan 30 क्या है, tan 30 इज FD बाय AD, FD बाय AD, और FD की वैल्यू क्या है, अभी हमने देखी थी, FD की वैल्यू हमारे पास है 87 मीटर,
87 और AD क्या है? AD आप देखें तो AD इज AC प्लस CD, राइट? AC प्लस CD और tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/√3 इज इक्वल टू 87 बाय AC प्लस CD। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम देख सकते हैं AC इज इक्वल टू 87/√3। अब इस इक्वेशन को, जो हमारे पास AC की वैल्यू आई है, इस AC को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हम लोग क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन AC इज दिस, पुटिंग AC equal to 87/√3 in equation number 2, we have 1/√3 is equal to 87/√3 plus CD। कैलकुलेट करिए इसको, तो क्या आ जाएगा आपके पास? अपॉन 1, दिस इज 1/√3 equal to 87 upon 87 plus CD times √3 upon √3 and this is equal to 87, √3 ऊपर चला जाएगा और अपने पास 87 प्लस CD टू √3, दिस इज इक्वल 1/√3 के बराबर है। तो √3 क्या आ जाएगा? 87√3 इंटू √3 इक्वल टू 87 प्लस CD √3। 87 इंटू √3 इज क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो 87 इंटू 3 इक्वल टू 87 प्लस CD √3। तो कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा? CD √3 इज इक्वल टू 87 इंटू 3 माइनस 87। तो आपके पास 174 आ जाएगा और CD की वैल्यू आ जाएगी बाय √3 इंटू √3 करिए अपॉन √3। क्या आ गया आपके पास? 174 √3 बाय 3, दिस इज 58 √3 मीटर। तो CD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 58 √3 मीटर। CD इज इक्वल टू 58 √3 मीटर। ठीक है, हमें ढूंढना क्या था देख लेते हैं। ऊपर से हमें CD की वैल्यू ढूंढनी थी, करेक्ट? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून लिख लेते हैं हम लोग फाइनल आंसर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून is CD equal to 58 √3 meter and this is your answer। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, a straight highway leads to the foot of a tower। ठीक है, कोई एक हाईवे है, let us say this is a highway and foot of the tower हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, इसको A B बोल देता हूँ, इसको टावर बोल देता हूँ। ठीक है, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed। ठीक है, यानी लेट अस से गाड़ी इस पॉइंट पर थी C पर और ये एंगल ऑफ जो हमारे पास डिप्रेशन है, डिप्रेशन एंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होती है, यानी दिस एंगल इज 30 डिग्री। और हमें क्या पता है, अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। लेटर से 6 सेकेंड बाद ये यहाँ पर आ जाता है डी पॉइंट पर और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर हो जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा बेसिकली?
ये है हॉरिजॉन्टल लाइन से दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल ए डी बी भी हमारे पास 60 डिग्री होगा। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। लेट ए बी टावर, ठीक है। एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, एंगल ए डी बी इज 60 डिग्री। और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि यूनिफॉर्म स्पीड पे गाड़ी ट्रैवल कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड पे कार इज ट्रैवलिंग एंड कार टेक्स 6 सेकेंड टू ट्रैवल फ्रॉम सी टू डी। ठीक है। इस पॉइंट सी से डी पे आने के लिए इस गाड़ी को 6 सेकेंड लग रहा है। सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये हमारे पास 90 डिग्री है। वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस इज बी डी। बी डी या डी बी सेम चीज है क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड tan 60 इज √3। √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री इज, अब इस ट्राइंगल में देखिए ए बी सी, tan 30 इज परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस इज बी सी। ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। और बी सी क्या है देख लेते हैं। ए बी बाय बी सी इज, बी सी बताइए क्या है, बी सी इज बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है, और इक्वेशन 2 है हमारे पास tan 30 इक्वल टू ए बी बाय। ठीक है। और tan 30 की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी प्लस डी सी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 ही है हमारे पास। ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है। तो LHS में हमारे पास क्या है, √3 बाय 1/√3 और RHS में हमारे पास है ए बी बाय बी डी होल अपॉन ए बी बाय बी डी प्लस डी सी। अब हमारे पास आ गया √3/1 और √3 ऊपर चला जाएगा, √3 इक्वल टू ए बी बाय बी डी इंटू ए बी, ये पूरा न्यूमरेटर में जाएगा बी डी प्लस डी सी। ए बी कैंसिल आउट हो जा रहा है और आपके पास दिस इज 3 इक्वल टू बी डी प्लस डी सी बाय बी डी। ठीक है। फर्दर सॉल्व करिए तो दिस इज 3BD इक्वल टू BD प्लस DC implies that DC is equal to, ये क्या है, 3BD माइनस BD, 3BD माइनस BD इज 2BD। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, DC और BD के बीच में रिलेशन आ गया। क्या आ गया, दिस DC, ये जो DC है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD। ठीक है। BD इज इक्वल टू DC बाय 2। ठीक है। अब हमें ये समझ में आ रहा है यहां पर कि दिस कार इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड
और कार को सी से डी पे आने में 6 सेकंड लगता है। लिख लेते हैं। तो कार को लगता है, कार टेक्स 6 सेकंड टू मूव फ्रॉम सी टू डी, दैट इज कितना, सी डी। ध्यान से देखिए, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी और दिस पॉइंट इज बी। यही है हमारे पास। यहां पे देख लेते हैं, सी डी बी। ठीक है, अब सी से डी ये ट्रैवल करने में इट इज टेकिंग 6 सेकेंड और गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए बी से डी जाने में कितना टाइम लगेगा। अब हमें रिलेशन क्या पता है, डी सी इज इक्वल टू 2BD। डिस्टेंस वाइज हमें पता है डी सी इज इक्वल टू 2BD। डीसी जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो बीडी जाने में कितना टाइम लगेगा। बीडी क्या है, डीसी का आधा है। हम क्या दिख रहा है, बीडी इज इक्वल टू डीसी बाय 2। अगर सीडी में हमें ट्रैवल करने के लिए 6 सेकंड लग रहा है, तो डी बी ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6/2, दैट इज 3 सेकेंड। टाइम टेकन बाय कार टू मूव from D to B is 3 seconds, and this is your answer. क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो हमें गिवन क्या है, एक कोई टावर है, दिस इज आवर टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिए रखा है, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी लेट अस से दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें नहीं पता अभी, और डिस्टेंस 9 मीटर, यानी ये डिस्टेंस टोटल 9 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर यहां से लेके इस पॉइंट पर है। अगर ये थीटा है तो ये क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों हमारे पास होते हैं वो दो एंगल्स जिनको ऐड करके समेशन हमारे पास आएगा 90 डिग्री। कहने का मेरा मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका समेशन हमेशा, लेट अस से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल सम जो एंगल का होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास भी क्वेश्चन में यही गिवन है कि 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर दूरी है और दूसरा 9 मीटर दूर है, बेस ऑफ द टावर से दूरी है, और ये जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यानी एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा होगा। पॉइंट को ए बी सी डी मान लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, हमें गिवन लिख लेते हैं, ए बी इज टावर। ठीक है, एंगल ए सी बी इज थीटा डिग्री, एंगल ए डी बी इज 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, बी सी इज 4 मीटर एंड बी डी इज 9 मीटर, और ये देख के हमें समझ में आ रहा है कि सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी डी विल बी 9 माइनस 4, दैट इज 5 मीटर। ठीक है, टू प्रूफ हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यही है, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। चलो देखते हैं कैसे करना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी, tan थीटा इज ए बी बाय
BC. Tan theta is AB by BC. ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास इन राइट ट्राइंगल ABD. tan 90 माइनस थीटा क्या है? AB बाय BD. tan 90 माइनस थीटा ABD. tan 90 माइनस थीटा इज AB बाय, यहां पे आ जाइए, AB बाय BD. ठीक है, BD. अब हमें पता है tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा. ठीक है, दिस इज cot थीटा इक्वल टू AB BD. This is our equation 1. This is our equation number 2. Now we have to multiply equation 1 and equation number 2. मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा. तो क्या है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा. ध्यान दीजिए ऊपर, यहाँ पर हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 यही है और इक्वेशन नंबर 2 यही है हमारे पास. ठीक है, यही वैल्यू में जो हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट LHS में जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और जो RHS में वो मल्टीप्लाई करेगा. और RHS में हमारे पास क्या है? AB बाय BC इंटू AB बाय BD. cot थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय tan थीटा सिंस. ठीक है, तो आप इसको रीराइट करिए, क्या आ जाएगा? दिस इज tan थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा इक्वल टू AB का होल स्क्वायर अपॉन BC इंटू BD. BC क्या वैल्यू था हमारे पास? 4 मीटर और BD क्या था? 9 मीटर. तो 4 इंटू 9 इज 36. तो लिख देता हूं 4 इंटू 9 और दिस इज, इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 बच जाएगा. दिस इज 36. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और AB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 मीटर. ठीक है, ठीक है. तो दी हाइट ऑफ दी, यही प्रूफ करना था हमें, दी हाइट ऑफ जो AB है, AB इज टावर. द हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू 6 मीटर. हेंस प्रूफ्ड. यही प्रूफ करना था हमें. एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर है बच्चों?